नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर हम तमाम सीटों को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। किस सीट पर क्या कुछ इस बार हो सकता है, किनका टिकट कट सकता है, कौन से पहलवान इस बार नए चेहरे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, किस जातीय समीकरण को साधने में इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियां दांव पेच लगा रही हैं। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लखीसराय जिले के अंतर्गत आने वाले सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट की। यह सीट काफी ज्यादा हाल के महीने में चर्चा में इसलिए रही क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं प्रहलाद यादव, उन्होंने पाला बदल लिया। अब हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। सूर्यगढ़ा प्रहलाद यादव पाला भी बदल लिए, अब इस सीट का क्या कुछ होने वाला है 25 में? नमस्कार तिवारी जी, मैं तो पहले आपको बता देता हूँ सूर्यगढ़ा के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है इसका आशय वो कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ा है, क्योंकि सूर्यगढ़ा में कई सारे सूर्य मंदिर है और काफी फेमस है। और सिर्फ यही नहीं, सूर्यगढ़ा सिर्फ सूर्य मंदिर धार्मिक ही मुद्दों से नहीं फेमस है, बल्कि सूर्यगढ़ा में एक ऐसे किसान नेता हुए जो सूर्यगढ़ा के प्रतिनिधित्व भी किए और काफी फेमस हुए, कार्यानंद शर्मा। समझ सकते हैं कि श्री बाबू के काल से पहले, श्री बाबू जिसमें आजादी से पूर्व जो है बरहिया का बकास्त आंदोलन हो या चानन क्षेत्र में गिद्धौर के राजा के खिलाफ हो, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन हो, काश्तकारों का आंदोलन हो, तो कार्यानंद शर्मा काफी प्रचलित थे किसान नेता के रूप में। और वो सीपीआई के, वो तो कुछ दिन कांग्रेस में भी रहे, लेकिन वो सीपीआई के रूप में 1957 में सूर्यगढ़ा विधानसभा से प्रतिनिधित्व किए और संयुक्त बिहार के उसमें सीपीआई के विधायक दल के नेता होते थे और सीपीआई के राष्ट्रीय स्तर के नेता होते थे। वैसे सूर्यगढ़ा की अगर बात करें तो सूर्यगढ़ा के प्रथम विधायक 1952 में राजेश्वरी प्रसाद सिंह, फिर 1957 में कार्यानंद शर्मा सीपीआई से सूर्यगढ़ा विधानसभा से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। फिर बात करें 1962 की तो फिर राजेश्वरी प्रसाद सिंह वहां से चुनाव जीते। फिर बात करेंगे 1967 की तो भगवती प्रसाद मेहता 1967 में वहां से विधायक बने। लेकिन फिर क्योंकि यहाँ भी फिर कार्यानंद शर्मा या उसके परिवार लगातार चुनाव लड़ते रहे। 1969 की बात जब हम बात करेंगे तब कार्यानंद शर्मा की पुत्री सुनैना शर्मा, भूमिहार जाति से ताल्लुक कार्यानंद शर्मा, उनकी पुत्री सुनैना शर्मा भी 1969 में पहली बार सूर्यगढ़ा से सीपीआई के टिकट पे चुनाव जीती 1969 में। उसके बाद 1972 में फिर पुनः उनकी पुत्री सीपीआई के टिकट पे दूसरी बार विधायक चुनी गई। अब 1900 कहानी शुरू होता है 1977 में। कहानी बड़ा दिलचस्प है तिवारी जी, क्योंकि सुनैना शर्मा सीपीआई की राजनीति करती थी। 77 में जनता दल का लहर था, कांग्रेस बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी हर जगह पे, और उल्ट धारा के विपरीत जाके सुनैना शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम दिया। सीपीआई को पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस में आ गई और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ जनता पार्टी के समय के उसमें एक फकीर होते थे, भूमिहार समाज के बहुत फक्कर नेता होते थे, जमीनी कार्यकर्ता से उभरे हुए प्रसिद्धि नारायण सिंह, वो अपना प्रथम चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा से प्रसिद्धि नारायण सिंह थे, कांग्रेस से सुनैना शर्मा थी। इन दोनों की लड़ाई में एक निर्दलीय चुनाव जीता सनसनीखेज, जिनका नाम था रामजी प्रसाद महतो। अच्छा, पिछड़े जाति से उदय हो चुका था। पिछड़ों की राजनीति का उदय 1977 में हुआ सूर्यगढ़ा में, जब रामजी प्रसाद महतो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव लड़े। दो भूमिहारों के लड़ाई में, दो प्रमुख पार्टी की लड़ाई, कांग्रेस और भाजपा के लड़ाई के बीच में निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए। फिर देखिए, रामजी प्रसाद महतो 1980 में पुनः जीतने में कामयाब हुए। इस बार उनको पार्टी का सिंबल मिला और जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन 1985 में अलख शर्मा कांग्रेस के वो विधायक चुने गए। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, प्रसिद्धि नारायण सिंह लगातार 1977 से लेकर 2005 तक एक बार जनता पार्टी के
और 5 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन एक भी बार वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। थोड़े थोड़े अंतर से 3 बार हारे हैं, 2 नंबर पर हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। ये उनका दुर्भाग्य था, लेकिन बहुत ही मजे हुए नेता थे, जमीनी नेता थे। उसमें भाजपा संघर्ष की पार्टी थी, तो वो उनकी राजनीति करते थे, कभी विधायक नहीं चुने गए। और यही वजह रही कि वहां प्रसिद्धि नारायण सिंह चुनाव लड़ते थे तो वहां हमेशा 2 भूमिहार चुनाव लड़ते रहे, या तो सुनैना शर्मा लड़ी, अलग शर्मा लड़े, या कोई और लड़े। मतलब 2-3 भूमिहार के लड़ाई के बीच में पिछड़ों की ये सीट बनती गई। उसके बाद देखिए 1990 में यहाँ से सतीश कुमार जीते, 1995 में फिर दौर हुआ प्रहलाद यादव का, जबकि यादव समाज का यहाँ पे सिर्फ चानन ब्लॉक में यादव जो है बहुतायत में है। पूरा सूर्यगढ़ा विधानसभा में यादव समाज का उतना ज्यादा वोट नहीं है। तुलनात्मक रूप से भूमिहारों और कोरी कुर्मी धानुक के मतों की तुलना में यादव काफी कम संख्या में। फिर भी लालू राज के समय में जो उदय हुआ 95, 2000, 2005 प्रहलाद यादव चुनाव जीतने में कामयाब हुए। चाहे सामने कोई भी हो, चाहे प्रसिद्धि नारायण सिंह चुनाव लड़े हो या कोई दूसरे अति पिछड़े नेता चुनाव लड़े हो, वो इनसे हारने में मतलब वो प्रहलाद यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। उसके बाद देखिए 2005 और 2010 में 2005 में जब दूसरा चुनाव हुआ नवंबर में, हाँ, प्रेम रंजन पटेल वहां से चुनाव जीते हैं। 2010 में जीते हैं, 5 में जीते और 10 में जीते। और 2015 में प्रहलाद यादव फिर वापसी किए, 2020 में फिर से चुनाव, मतलब कि प्रहलाद यादव पहले 1995 में पहली बार विधायक वहां से बने, फिर 2000 में भी जीते, 2005 का पहला फरवरी वाला चुनाव जीत गए, लेकिन दूसरा हार गए, और फिर 2010 में भी हार गए, 2010 में भी हार गए प्रेम रंजन पटेल जी, बिल्कुल। फिर 2015 में जीते, 15 में जीते और फिर 20 में भी जीत गए। तो कह सकते हैं कि ये प्रहलाद यादव की जो राजनीति है 1900 जंगल लालू राज के समय से जो उनकी राजनीति उदय हुई, उनके भाई भी उस क्षेत्र के एक आपराधिक छवि के रहे हैं, जीवन यादव। तो हाँ, जीवन यादव का वहां पे आप अभी भी पता कर सकते हैं, चानन के क्षेत्र में उनका अपना खासा प्रभाव रहता है। तो प्रहलाद यादव की राजनीति, प्रहलाद यादव आज के तारीख में काफी उम्र दराज हो चुके हैं, उनकी उम्र भी हो चुकी है, सेहत भी सही नहीं रहता है। तो अभी तो फिलहाल देख सकते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट में किधर से किधर हो गए। लालू परिवार से उनका पूरा क्रॉस, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि प्रहलाद यादव लालू यादव को छोड़ देंगे और सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। देखिए वो क्षेत्र जो है लखीसराय का क्षेत्र, मुंगेर लोकसभा का क्षेत्र है, ललन बाबू का इन्फ्लुएंस है। अच्छा, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ललन बाबू का इन्फ्लुएंस है, विजय सिन्हा है, उप मुख्यमंत्री हैं, वो लखीसराय का क्षेत्र है। तो कुछ चीज होता है कि बहुत तरह की बात होती है बड़े लोगों के बीच में, बैलेंसिंग करना होता है, बिजनेस डील। हाँ, सब कुछ जो है विधायक ही नहीं है, राजनीति ही नहीं है। कुछ चीज हुआ होगा, कुछ इंटरनल होगा या बड़े स्तर का होगा जो हम सार्वजनिक भी नहीं कर सकते और हमारे पास हो सकता है जानकारी भी नहीं हो। तो इस चीज को, मुद्दा को उठाना सही चीज नहीं है। तो अभी के समय में देख लीजिए, अभी का सूर्यगढ़ा क्या, पहले सूर्यगढ़ा के समीकरण की बात कर ले। ऐसे तो आप जान रहे हैं सूर्यगढ़ा में भूमिहार लड़ते रहे हैं, भूमिहार जीतते रहे हैं, अति पिछड़ा लड़ते रहे, कोरी कुर्मी धानुक जीतते हारते रहे हैं, यादव प्रहलाद यादव देख ही रहे हैं। जब बात करेंगे सूर्यगढ़ा के समीकरण की, सूर्यगढ़ा में देखिए 3 प्रखंड आता है, सूर्यगढ़ा, पिपरिया और चानन। उसके बाद चौथा प्रखंड जो है लखीसराय प्रखंड का 3 पंचायत आता है, महिसोना, गढ़ी बिशनपुर और खगौल। 3 पंचायत लखीसराय प्रखंड का भी होता है, क्योंकि कुल मिला के ये बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। कुल वोटर की संख्या भी 3,70,000 से ज्यादा है। इसलिए हो सकता है, इसलिए हो नहीं सकता है, संभावना है कि कुछ जाति की संख्या 80,000 प्लस है, क्योंकि कुल वोटर की संख्या यहाँ ज्यादा है। 3,70,000 से 3,80,000 तक, लगभग 3.25 से 4 लाख के करीब यहाँ पे कुल वोटर है। हाँ, तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है भूमिहार समाज के वोटर है, करीब 92,000। क्योंकि भूमिहार समाज के मत आपको दिखेंगे, आप सूर्यगढ़ा विधानसभा घूमिए, सिर्फ भूमिहारों का गांव मिलेगा, बड़ा बड़ा गांव, जो कि आप चिन्हित भी कर सकते हैं। 50, 60, 70 की संख्या में बहुत बड़े बड़े गांव मिलेंगे। दियारा के क्षेत्र में, सूर्यगढ़ा नगर परिषद के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब दिखता है। अगर आप जमीन पे घूमिएगा क्षेत्र तो आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए अदर फॉरवर्ड में देखिए कम है, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ मिला के 8 से 10,000 वोट है। क्योंकि लखीसराय जिला का क्षेत्र है तो यहाँ अन्य सवर्ण जो है थोड़ा कम संख्या में है, लेकिन बैलेंसिंग है, वो भूमिहारों के साथ रहते हैं। उसके बाद देखिए मुसलमान वोटर काफी कम है। ये ताज्जुब की बात है, मात्र 13,000 मुसलमान,
महज 13,000 मुसलमान है सूर्यगढ़ा विधानसभा में। उसके बाद देखिए एससी समाज का वोटर 47,000 है। ठीक है। क्योंकि मुस्लिम एससी एसटी का सेंसस में क्लियर हो जाता है, उसके आबादी के अनुपात आप कुछ वोटर जो है उससे आप निकाल सकते हैं, कितना मत बढ़ा होगा उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। आदिवासी मत भी 5,000 है। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार जी का नया सोशल इंजीनियरिंग आया, कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में भी शामिल किया गया है, तो हो सकता है 5,000 की संख्या में एसटी का वोटर यहाँ पे है। यादव समाज 42 से 45,000 है। यादव समाज 42 से 45, कुछ लोग तो कहते हैं सिर्फ चानन में ही है, 30-35 हजार, ज्यादा यादव की संख्या नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि लखीसराय का जो ये 3 पंचायत है, महिशोना, गढ़ी बिशनपुर, खगौल, इसमें 2 पंचायत तो भूमियारों का है, 1 पंचायत खगौल में यादवों की संख्या है। कुछ छिटपुट यादव करके यादव भी 40-45 हजार की संख्या में यादव समाज के भी वोट होंगे। उसके बाद आप आइए कोयरी, कुर्मी, धानुक, जो भूमिहारों को चैलेंजिंग करने वाला जाति है। कुर्मी, कोयरी, धानुक तीनों जाति मिला के तकरीबन 75 से 80 हजार, अधिकतम 80 हजार। जब भूमिहार आप 92 मान रहे हैं तो कोयरी, कुर्मी, धानुक को आप 80 मानिए। 80 हजार की संख्या में ये लोग हैं। उसके बाद अदर ओबीसी ईबीसी जो बचते हैं वो 50 से 55 हजार है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्यगढ़ा का समीकरण किस प्रकार है। राजनीतिक जंगल दंगल जो 2020 में आप देख सकते हैं कि लोजपा से भूमिहार लड़े थे, अशोक बाबू, रविशंकर सिंह उर्फ अशोक बाबू, उनका नाम है, अशोक सिंह जी है। तो वो लोजपा के अकेले लड़ रही थी, तकरीबन 49,000 वोट लाए। अच्छा। 50,000 की संख्या में वो वोट लाया है। उसमें 80 से 90% वोट भूमिहारों का है। तो भूमिहारों की पोलिंग क्षमता आप समझ सकते हैं। कुछ वोट उनके अपने व्यक्तिगत वोट रहा है, कुछ पासवानों दलित समाज का वोट रहा है, लेकिन वो अशोक बाबू का व्यक्तिगत वोट है। क्योंकि लखीसराय जिले का विधानसभा है, इसलिए यहाँ भूमिहारों का एक प्रभाव है। आप जो अभयपुर स्टेशन से जो चलते हैं, धराड़ा के बाद जो अभयपुर स्टेशन आता है, वहीं से इस विधानसभा का एरिया शुरू होता है और वो रामपुर तक आता है, लखीसराय के कुछ पहले तक। तो ये जो बेल्ट है, ये भूमिहार प्रभावित डोमिनेंट आबादी वाला बेल्ट है। बड़े बड़े गांव मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र भी मिलेंगे। तो यहाँ पे भूमिहारों के प्रभाव को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बड़ी जाती है। इसके बाद चले आइए यहाँ पे दावेदारों की। अब देखिए, पिछली बार जेडीयू से रामानंद मंडल चुनाव लड़े। रामानंद मंडल को आप जान ही रहे हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष है। 2015 में विजय सिन्हा के खिलाफ लखीसराय से चुनाव लड़े थे, 8,000 के मत से चुनाव हारे थे। 2020 में लड़े सूर्यगढ़ा से, वहां भी चुनाव हार गए, लगभग 10-11 हजार से 10-11 हजार से चुनाव हारे। तो रामानंद मंडल को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनका दावा तो पहला दावा है जदयू से। जदयू में और 2 लोग हैं। जदयू की बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी हम भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। जदयू में और 2 लोग हैं। एक है सौरभ निधि, जो सूर्यगढ़ा के अभी प्रभारी बने हैं। अच्छा। ललन बाबू के काफी करीबी हैं, रहने वाले जमालपुर मुंगेर के हैं। मुंगेर का जो बंदूक फैक्ट्री है वो उन्हीं के प्रोप्राइटरशिप में है, मतलब उन्हीं की फैक्ट्री है, सरकार से उनका साझेदारी है। तो बड़े लोग हैं, ललन बाबू के काफी करीबी है, वो भी सूर्यगढ़ा में मेहनत कर रहे हैं। दूसरा एक नाम है गौरव शर्मा, युवा नाम है। गौरव शर्मा जो है, जो सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक अलग शर्मा रहे हैं, उनके भतीजे हैं। जदयू में काफी बम्पर ज्वाइनिंग हुई थी 2022 में उनकी। पूर्व मंत्री पीके साई जी के दामाद लगते हैं, बड़े संवेदक हैं, निरंजन शर्मा के बेटे हैं, बड़े संवेदक हैं, बड़े ठेकेदार है। ललन बाबू का आशीर्वाद उनको मिलते रहता है। उनकी भी चर्चा है, सौरभ निधि और गौरव शर्मा का चर्चा है कि दोनों में किसी एक को ललन बाबू जमालपुर या सूर्यगढ़ा की एक सीट से लड़ाना चाहते हैं। क्योंकि जमालपुर भी धानुक लड़ते हैं, अति पिछड़ा लड़ते हैं, सूर्यगढ़ा भी अति पिछड़ा लड़ता है। तो दोनों के एक सीट में एक अति पिछड़ा को और एक भूमिहार को लड़ाने का एक बैलेंस। क्योंकि ललन बाबू का अपना संसदीय क्षेत्र है, सोशल इंजीनियरिंग चल रहा है। अभी क्या होगा ये वक्त के घर में, हो सकता है दोनों ही अति पिछड़ा लड़ जाए, लेकिन जो अभी चल रहा है इनकी दावेदारी है। फिर देखिए भाजपा में, देखिए वैसे जदयू में तो अभी ये भी है ना कि पावर सेंटर कहाँ है जी, क्योंकि ललन बाबू अलग हैं, मतलब उनका अपना एक गुट चलता है, अशोक चौधरी का अलग चलता है, और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का अलग चलता है। लेकिन क्षेत्र भी तो देखिए राजमन तिवारी जी, मुंगेर लोकसभा का क्षेत्र है, लखीसराय सिंह के नाम से विख्यात है ललन बाबू, उनके लखीसराय का जिला विधानसभा सीट है, चलेगा तो उनका ही, बिना उनकी मर्जी का तो कोई प्रत्याशी नहीं बन सकता है, ना ही उनके मर्जी से कोई चुनाव जीत सकता है उनकी मर्जी के। अभी प्रहलाद यादव भी आए हैं,
प्रहलाद यादव भी आए, लेकिन उनकी उम्र भी तो देखिए। नहीं, लेकिन जाहिर बात है कि कुछ आश्वासन लेकर ही आए होंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आए तो आश्वासन लेके आए होंगे। ईडी सीबीआई से भी डर के गया है। उनका होगा इंटरनल, लेकिन वो यादव सिटिंग सीट है तो इतना आसानी से कोई छोड़ देगा? देखिए ये होता है, एनडीए से या तो सीट पे अति पिछड़ा लड़ेगा, कुर्मी धानुक में कोई लड़ेगा, या तो भूमिहार लड़ेगा। अब कह रहे हैं कि प्रहलाद यादव की राजनीति खत्म हो गई, उनका उम्र हो गया है, तो फिर आने का उनका फायदा क्या हुआ इधर आने का? अब देखिए वो तो समय बताएगा आने का क्या फायदा हुआ है, क्या मिलता है उनको। आप कह रहे हैं कि प्रहलाद यादव के लिए एनडीए से कोई वैकेंसी ही नहीं है? ये नहीं करेंगे, वैकेंसी नहीं है, लेकिन जहां तक हमारा व्यू है, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे व्यू से प्रहलाद यादव के लिए वैकेंसी बहुत ही रास्ता उनके लिए काफी सकड़ा है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी सूर्यगढ़ा है, पिछड़ों की सीट है, भूमिहारों की सीट है, इस बीच में यादवों की सीट संभव नहीं है। वो आए हैं तो कुछ ना कुछ उनका इंटरनल डील होगा, ऊपर की बात है वो जाने। लेकिन यहाँ फिर भाजपा की दावेदारी की बात करें, प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता है, आते रहते हैं मीडिया पे, विधायक रहे हैं, वो भी क्षेत्र में घूमते रहते हैं, उनकी भी दावेदारी स्वाभाविक दावेदारी है, उनकी दावेदारी रहेगी। एक और मीडिया पैनलिस्ट है, प्रवक्ता बने हैं जयराम विप्लव, मुंगेर के हैं, वो भी सूर्यगढ़ा से दावा ठोकते हैं। और आप अब आ जाइए राजद में। राजद में एक एमएलसी है अजय कुमार सिंह, जो अभी उसी क्षेत्र से है, स्थानीय निकाय का चुनाव जीत के एमएलसी बने हैं। उनके भाई हैं भूमिहार है, उनके भाई हैं विनय सिंह, उसी क्षेत्र के, पिपरिया प्रखंड में उनका राहटपुर गांव है। विनय सिंह बड़े कारोबारी हैं, झारखंड में बड़ा उनका हर एक शहर में बड़े बड़े शोरूम है। तो विनय सिंह, अब राजेश सिंह खुद से अधिक अपने भाई को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। विनय सिंह क्षेत्र में सक्रिय भी हुए हैं, वो सूर्यगढ़ा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी वैकेंसी भी है, प्रहलाद यादव इधर से उधर चले गए हैं, आरजेडी में वैकेंसी है, लेकिन सीट यादव की है। यादव की सीट प्रहलाद यादव की व्यक्तिगत सीट थी, ये जातीय समीकरण में यादवों की सीट नहीं बनती, तो ये भी वैकेंसी है। ऊपर से आपको सूरजभान सिंह परिवार को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। उनके परिवार की नजर सूर्यगढ़ा और बड़बीघा सीट पे खूब है। बेगूसराय के भी एक सीट पे है, लेकिन सबसे अधिक नजर सूर्यगढ़ा सीट पे है, और वो भी राजद से आए, पारसगुट में वो मौजूद है। हाँ, राजद से आए, एनडीए गठबंधन से या आए या इंडिया गठबंधन से आए। अगर सूरजभान सिंह चुनाव लड़ना चाहे, खुद तो नहीं लड़ेंगे, पत्नी को लड़ाना चाहे या भाई को लड़ाना चाहे या पुत्र को लड़ाना चाहे, तो पुत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनको सूर्यगढ़ा से टिकट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बात उनकी बड़बीघा पे भी चल रही है, जो हमारे पास जानकारी है उनकी चल रही है बात। अब आ जाइए यहाँ पे कांग्रेस भी मांगेगा, कहेगा राजद आपके पास तो वैकेंसी है ना, आप हमें दे दीजिए, फॉरवर्ड का सीट है, हम लड़ाएंगे। तो इस तरह से भी सूर्यगढ़ा का सीट चल रहा है, और भी लोग दावेदार है। अब लोजपा से पिछली बार चुनाव लड़के 50,000 वोट लाए अशोक सिंह, वो कहाँ जाएंगे? वो भी लोजपा भी सीट मांगेगी, दावेदारी तो उनकी भी बनेगी। उनको पार्टी उनको हो सकता है राजद भी उनको टिकट ऑफर कर दे, या कांग्रेस टिकट ऑफर कर दे। जनसुराज भी है। कांग्रेस तो ऐसे उम्मीदवारों को खोजती है ना। कांग्रेस को अगर ये सीट मिलता है तो वो सबसे पहले अशोक सिंह को अप्रोच करेगी। अशोक सिंह को, क्योंकि बड़े पहलवान है, 50,000 वोट ला के लोजपा अकेले लड़ी, वो अपना ताकत दिखा चुके हैं, और लोजपा भी इस सीट के लिए अड़ेगी। मतलब थोड़ा होगा, थोड़ा पेच होगा, क्योंकि सूरजभान सिंह की भी नजर इस सीट पर है, उनके परिवार की नजर इस सीट पर, सूर्यगढ़ा सीट पर है। सूर्यगढ़ा, बड़बीघा और बेगूसराय की एक सीट है तेघरा या चिरिया बरियारपुर में, और सूरजभान सिंह की नजर होगी तो फिर चिराग तो लड़ ही जाएंगे। बिल्कुल। अब देखना होगा कि सूर्यगढ़ा का राजनीति किस करवट लेता है, क्योंकि पावर सेंटर ललन सिंह है, ललन बाबू का क्षेत्र है। बीना देवी भी वहां से सांसद रही हैं। अब देखना होगा सूर्यगढ़ा किस करवट लेता है, आगे की राजनीति की। अभी तो समय है चुनाव में, लेकिन सूर्यगढ़ा धीरे धीरे गुल खिलाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट की, कि पहलवान जो यहाँ से इस बार मैदान में उतर सकते हैं, और जो बीते कई चुनाव जीते हैं प्रहलाद यादव, उनकी राजनीति अब आगे किस करवट इस सीट पर लेने वाली है। अब राय प्रतीक का तो मानना है कि उनकी राजनीति लगभग खत्म होने के कगार पर है। हो सकता है उनके भाई मैदान में आ जाए, लेकिन बड़े दिलचस्प मोड़ पर है सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट की कहानी, और जिस तरीके से यहाँ पहलवान दावेदारी कर रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।